हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे कंडीशनल थर्ड के बारे में। तो गाइस, कंडीशनल थर्ड में देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन में हम लोग इस कंडीशनल का यूज करेंगे। तो गाइस, जैसे एक सिचुएशन है, सपोज एक ट्रेन है और इस ट्रेन से एक औरत क्या करती है, अपने स्टेशन में उतरती है। तो जैसे ही वो उतरती है स्टेशन में, उसका पाँव फिसलता है। तो जैसे ही उसका पाँव फिसलता है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वो क्या करता है, उसका हाथ खींच लेता है। तो वो जब ये इंसिडेंट पूरा घट जाती है, तो वो औरत बोलती है कि अगर तुमने मेरा हाथ नहीं खींचा होता तो आज मेरे साथ कुछ बड़ी दुर्घटना घट गई होती। तो ऐसी सिचुएशन जो पास्ट में हमारे साथ घट गई है और हम उसको बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारे लाइफ से जुड़ गई है। अब तो वो लाइफ से हमारे जुड़ गई है तो हम उसको कभी ना कभी तो दोहराएंगे ना। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर तुमने मेरा हाथ नहीं खींचा होता तो मेरे साथ एक बड़ा इंसिडेंट हो गया होता। तो ऐसे सिचुएशन को बोलने के लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल वर्ड का यूज करते हैं। अब वो पास्ट की बात है तो वो कल की भी बात हो सकती है, वो 2 दिन पहले की भी बात हो सकती है, वो 5 साल पहले की भी बात हो सकती है, वो 2008 2012 कभी की भी बात हो सकती है। पास्ट में कभी भी हमारे साथ कोई दुर्घटना घटी हो और हम उसके बारे में बात कर रहे हो, तो हमें कौन कंडीशनल यूज करना होगा, कंडीशनल थर्ड का यूज करना होगा। दूसरे सिचुएशन से समझते हैं गाइस। मैं सिचुएशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए कि कौन सी सिचुएशन में हम लोग इसको कब यूज करेंगे। तो गाइस, जैसे दूसरा सिचुएशन है कि सपोज एक लड़का है और उसको पार्टी में जाना है, कल रात को उसको पार्टी में जाना था। वो कल रात पार्टी में गया और वहां क्या हुई, उनकी आपस में लड़ाई हो गई है किसी के साथ और वो पिट गया, उसको मतलब मार दिया गया, उसको खूब मारा। और जब वो घर आया तो घर वालों ने उससे कहा कि अगर कल रात तुम पार्टी में नहीं गए होते, अगर तुम कल रात पार्टी में नहीं गए होते तो तुम पिटते नहीं। तो ऐसी बात बोलने के लिए, अब वो घटना तो घट चुकी है, कल रात वो पिट भी चुका है, बट ऐसी घटना को बोलने के लिए अगर तुम पार्टी में नहीं गए होते ना कल, तो क्या बोलते, तुम पिटते नहीं। तो ऐसे सिचुएशन को बोलने के लिए क्या करना पड़ता है, कंडीशनल थर्ड का यूज करना पड़ता है। सपोज एक और सिचुएशन देखते हैं। ये एक लड़का है और ये इसके फादर है। इस लड़के का आज रिजल्ट आना है, तो आज इसका रिजल्ट आया और वो फेल हो गया। तो उसके फादर बोलते हैं कि अगर तुमने पढ़ाई की होती ना तो तुम एग्जाम में पास हो गए होते। तो गाइस देखो, उसके एग्जाम पहले हो गए थे कंप्लीट और रिजल्ट आज आया है। तो अगर उसने, बात कब की हो रही है, अगर तुमने पास्ट में पढ़ाई कर ली होती तो आज तुम पास हो गए होते। तो जब भी हमें पास्ट की बातें बोलनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशनल थर्ड का यूज करना होगा। तो आई होप गाइस आपको सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि किस सिचुएशन में हम लोग इस कंडीशनल का यूज करेंगे। तो गाइस देखते हैं इसके लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक हमारा इफ क्लॉज होता है, एक रिजल्ट पार्ट होता है। तो इफ क्लॉज के लिए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर कौन सा यूज करें। तो पॉजिटिव है तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव में होगा तो हम इसमें स्ट्रक्चर ये यूज करेंगे, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, और हैड के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और रिजल्ट पार्ट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो रिजल्ट पार्ट में हमारे चेंजेस आएंगे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट पार्ट का यूज करेंगे। तो सपोज अगर हमको स्टेट ऑफ बीइंग दिखाना हो तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस बीन प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। और अगर कंटिन्यूटी दिखानी है हमें रिजल्ट में तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर पोजीशन दिखाना हो हमें तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, और हैड का यूज करना होगा, हैड मीन हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा प्लस ऑब्जेक्ट।
ये तो है हमारा स्ट्रक्चर गाइस कि हम लोग कैसे सिचुएशन को बनाएंगे। तो चलो कुछ सेंटेंस की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर मैं बोलूं, अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो मैंने एग्जाम पास कर लिया होता। तो अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इफ आई हैड, अच्छे से पढ़ा होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा तो पढ़ने के लिए स्टडी और स्टडी का थर्ड फॉर्म होगा स्टडीड। तो अगर मैंने अच्छे से पढ़ा होता, इफ आई हैड स्टडीड प्रॉपरली, तो मैंने एग्जाम पास कर लिया होता, आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम। अगर दूसरा सेंटेंस है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम सक्सेसफुल हो चुके होते। तो अगर पास्ट में तुमने मेहनत की होती तो आज तुम सक्सेसफुल हो गए होते। अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम आज सक्सेसफुल हो चुके होते। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे, अगर तुमने मेहनत की होती, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, तुम सक्सेसफुल हो चुके होते, यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल। अगर कल रात तुम पार्टी में नहीं होते तो तुम पिटते नहीं। तो अगर कल रात तुम पार्टी में नहीं होते, इफ यू हैड नॉट बीन एट पार्टी यस्टरडे, तो तुम पिटते नहीं, यू वुड नॉट हैव बीन बीटन। अगर कल मैं तुम्हारे साथ ना होता तो तुमने क्या किया होता। तो अगर मैं कल तुम्हारे साथ ना होता, इफ आई हैड नॉट बीन विद यू, कल भी है ना तो बीता हुआ कल है तो यस्टरडे। अगर मैं कल तुम्हारे साथ ना होता तो तुमने क्या किया होता, व्हाट वुड यू हैव डन। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं कल भूखी ना होती तो तुमसे खाना पकाने को ना कहती। तो अगर मैं कल भूखी ना होती, इफ आई हैड नॉट हंग्री यस्टरडे, तो तुमसे खाना पकाने को ना कहती, आई वुड नॉट हैव टोल्ड यू टू कुक फूड। और सपोज दिस सेंटेंस है, अगर उसने मुझे प्रपोज किया होता तो मैंने उससे शादी कर ली होती। तो अगर उसने मुझे प्रपोज किया होता, इफ ही हैड प्रपोज्ड मी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो मैंने उससे शादी कर ली होती, आई वुड हैव मैरिड हिम। और अगर उसने तुमसे शादी की होती तो मैं उसे मार देती। अगर उसने तुमसे शादी की होती, इफ ही हैड मैरिड यू, तो मैं उसे मार देती, आई वुड हैव किल्ड हिम। तो अगर तुमने उसे मार दिया होता तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेती। तो अगर तुमने उसे मार दिया होता, इफ यू हैड किल्ड हिम, तो पुलिस तुम्हें पकड़ लेती। तो पुलिस वुड हैव अरेस्टेड यू। तो ये तो था हमारा कि हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे एक्शन सेंटेंसेस बनाएंगे। तो गाइस अब हम देखते हैं कि अगर पैसिव हो, अगर हमें पैसिव में बनाना होगा ये, हम कैसे बनाएंगे। तो हमारा इफ क्लॉज तो सेम होगा लेकिन हमारा जो चेंज होगा वो क्या होगा, रिजल्ट पोर्शन होगा। तो अगर एक सेंटेंस है, सपोज अगर मैंने ऐसे बोला कि अगर तुम्हारे द्वारा मेरे कैमरा को नहीं तोड़ा गया होता तो तुम्हें नहीं पीटा गया होता। तो ये पैसिव है ना, तो मैं इसको कैसे बनाऊंगी, अगर तुम्हारे द्वारा मेरे कैमरा को नहीं तोड़ा गया होता। तो इफ माई कैमरा हैड नॉट
बीन ब्रोकन, तुम्हारे द्वारा, बाय यू, तुम्हें नहीं पीटा गया होता, ये पैसिव है गाइस, तो तुम्हें नहीं पीटा गया होता, तो इसको ऐसे बोलेंगे यू वुड नॉट हैव बीन बीटन। अगर मैं बोलूं, अगर तुमने उस लड़की को नहीं घूरा होता तो तुम मुझसे पिटते नहीं। अगर ऐसा सेंटेंस है कि तुमने अगर उस लड़की को नहीं घूरा होता, इफ यू हैड नॉट स्टर्ड, घूरने को स्टर बोलते हैं, तो स्टर्ड एट दैट गर्ल, तुम मुझसे पिटते नहीं। यू वुड नॉट हैव बीन बीटन बाय मी, तुम मुझसे पिटते नहीं। अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर तुमने मुझे उस वक्त पैसे दिए होते तो तुम्हें डांट नहीं पड़ती, तो तुम्हें डांट नहीं पड़ती पैसिव है। मैं बोलूंगा, अगर तुमने मुझे उस वक्त पैसे दिए होते, इफ यू हैड गिवन मी सम मनी, कुछ पैसे दिए होते, तुम्हें डांट नहीं पड़ती। यू वुड नॉट हैव बीन स्कॉल्डेड। ये तो था गाइस पैसिव में हम लोग कैसे बनाएंगे इसको। तो अभी हम देखते हैं अगर स्टेट ऑफ बीइंग की सिचुएशन होगी तो इसको हम कैसे बनाएंगे कंडीशनल थर्ड में। तो अगर सिचुएशन है स्टेट ऑफ बीइंग की और मैं बोलूं, अगर मैं कमरे में होती तो तुमसे मिलती, अगर मैं कमरे में होती को कैसे बोलूंगी, इफ आई हैड बीन इन द रूम। तो कमरे में होना है क्या है, एक स्टेट ऑफ बीइंग है ना। इफ आई हैड बीन इन द रूम तो मैं तुमसे मिलती, आई वुड हैव मेट यू। तो इसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर मैंने क्या यूज करा, इसके लिए बनाने के लिए मेरा स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड बीन का यूज प्लस स्टेट ऑफ बीइंग। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं बीमार ना होती तो पार्टी अटेंड करती, तो सपोज कोई पार्टी ऑर्गेनाइज है कहीं, मैं कह रही अगर मैं बीमार ना होती तो मैं पार्टी अटेंड करती। तो बीमार होना भी एक स्टेट ऑफ बीइंग है। तो मैं बोलूं, अगर मैं बीमार ना होती, इफ आई हैड नॉट बीन इल, मैं क्या करती, पार्टी अटेंड करती, आई वुड हैव अटेंडेड पार्टी। मैं बोलूं, अगर मैं पापा के साथ नहीं होती तो मैं खेल रही होती, अगर मैं पापा के साथ ना होती तो मैं खेल रही होती। तो इफ आई हैड नॉट बीन विथ माई फादर, तो मैं खेल रही होती, आई वुड हैव बीन प्लेइंग। कंटिन्यूटी दिखा रहा है ना, तो मैं खेल रही होती। तो गाइज अगर ऐसा बोलें कि अगर मैं इंजर्ड ना होती तो सारे काम कल ही कर लेती। तो अगर मैं इंजर्ड ना होती, इफ आई हैड नॉट बीन इंजर्ड, तो सारे काम खुद ही कर लेती, आई वुड हैव डन ऑल माई पेंडिंग वर्क यस्टरडे। ये तो था हमारा स्टेट ऑफ बीइंग गाइस कंडीशनल थर्ड का। और कंडीशनल थर्ड स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोग इसको हमें यूज करने का मौका मिलता है। तो आपको आना चाहिए कि कब हम कौन सी सिचुएशन में कंडीशनल थर्ड का यूज करें। तो गाइज अब हमारा लास्ट रह गया है पोजीशन। तो पोजीशन सबसे टफ होते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो बार हैड का यूज करते हैं और इफ का यूज होगा पहले, ठीक है। इसमें ये वाला हेड कौन सा है गाइस, मैं थोड़ा सा बता दूं। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड, फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म होती है हैज।
ये कौन सा हेड है गाइज? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म पे, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये वाला हेड होता है ना, ये कौन सा हेड है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला हेड है। तो हम लोग स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बोलूं, अगर ऐसी कंडीशन बोलूं कि अगर कल मेरे पास पैसे होते तो मैंने उसकी मदद की होती, तो अगर कल मेरे पास पैसे होते पास्ट में, तो इफ आई हैड मनी यस्टरडे। ये कौन सा वाला हेड है? ये वो वाला हेड है जो हमें जो हैव का थर्ड फॉर्म होती है। तो इफ आई हैड मनी यस्टरडे, तो मैंने उसकी मदद की होती, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। और मैं बोलूँ अगर कल मेरे पास एक कार होती तो मैं बाहर गई होती। तो अगर सपोज मेरे पास कार नहीं है और मैं कह रही कि कल मेरे पास एक कार होती तो मैं बाहर गई होती। तो इसको बोलने के लिए इफ, अगर कल मेरे पास एक कार होती, हैड इफ आई हैड अ कार यस्टरडे, तो मैं बाहर गई होती, आई वुड हैव गॉन आउटसाइड। तो गाइज अगर मैं बोलूं अगर कल मेरे पास 100 रुपए होते तो मैं उसे दे देती। तो अगर कल मेरे पास 100 रुपए होते, इफ आई हैड 100 रुपीज यस्टरडे, तो मैं उसे दे देती, आई वुड हैव गिवन टू हिम। और अगर ऐसे बोलूं अगर कल तुम्हारे पास टाइम होता क्या तुम मुझसे मिलने आते? तो अगर कल तुम्हारे पास टाइम होता, इफ यू हैड अ टाइम यस्टरडे, क्या तुम मुझसे मिलने आते? वुड यू हैव कम टू मीट मी। तो गाइज मैंने कंडीशनल थर्ड में पोजीशन, स्टेट ऑफ बीइंग और एक्शन सब करके बता दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को बार बार देखें जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, और सेंटेंसेस को लिखें, उसको ट्रांसलेट करें, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। सिचुएशन को बनाएं कि किस सिचुएशन में हम लोग कौन से कंडीशन को यूज़ करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।